नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अयोध्या में हो रही श्री राम जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। प्राण प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो किसी मूर्ति या प्रतिमा में उस देवता या देवी का आह्वान करके उसे पवित्र या दिव्य बनाने के लिए किया जाता है। प्राण का अर्थ है जीवन और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। इस तरह से इसका अर्थ है प्राण शक्ति की स्थापना। प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले कई रीति रिवाजों का भी पालन करना पड़ता है, जैसे कि नदियों की पूजा करना, गोदान, मंत्रों का जाप, नवग्रह शांति हवन आदि। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जलादिवास, गंधादिवास, धान्य अधिवास जैसे कई अधिवास किए जाते हैं। अधिवास के बाद मूर्ति को अनुष्ठानिक स्नान कराया जाता है। इस संस्कार में 108 प्रकार की सामग्रियों को शामिल किया जाता है, जिसमें पंचामृत, सुगंधित पुष्प व पत्तियों के रस, शहद, घी, गन्ने का रस शामिल होता है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मूर्ति की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। इसके पीछे ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ की कोख से निकलकर आता है तो उसकी आंखों पर कपड़ा डाल देते हैं, जिससे रोशनी से उसकी आंखें ओझल ना हो। अंतिम चरण में मूर्ति की आंखों का खुलना, जिसे पट खुलना भी कहते हैं। इस समारोह में देवता की आंखों के चारों ओर सोने की सुई के साथ कुछ हद तक काजल की तरह अंजन लगाया जाता है। यह प्रक्रिया मूर्ति के पीछे से की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान की आंखें खुलते ही अगर कोई उनकी ओर देखता है तो उसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी चमक बहुत तेज होती है। अंजन लगाने के बाद मूर्ति की आंखें खुल जाती हैं। इसी प्रकार एक और मान्यता के अनुसार नेत्रोन्मूलन विधि भी होती है, जिसमें आंखों में एक वस्त्र बांध दिया जाता है और आंखों में शहद भी लगाया जाता है। ऐसे में आंखों से पट्टी हटते ही उनका प्रतिबिंब उन्हें आईने में दिखाया जाता है, जिससे वह वापस उनके पास चला जाएगा और किसी को इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसे में कई बार आईना टूट भी जाता है और आईना टूटना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम आपको सनातन धर्म में किसी भी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के महत्व के बारे में बताते हैं। प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के माध्यम से मूर्ति में देवता को प्राण आ जाते हैं और वह मूर्ति एक देवता के रूप में पूजनीय हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति का नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी जी कर रहे हैं 11 दिन का कठोर उपवास, जिसकी शुरुआत उन्होंने 11 जनवरी से की थी और समापन 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद करेंगे। नरेंद्र मोदी जी इस कठिन उपवास में सात्विक दिनचर्या अपना रहे हैं, जिसमें वे सिर्फ नारियल पानी ही पी रहे हैं और इसमें शामिल है आरामदायक बिस्तर का इस्तेमाल ना करना और दाढ़ी नाखून ना काटना। आसन में सिर्फ कंबल का इस्तेमाल करना। एक समर्पित राम भक्त के रूप में प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं, जिनमें नासिक में रामकुंड और श्री कालाराम मंदिर भी शामिल है। इस सूची में लेपाक्षी, पुट्टपर्थी, आंध्र प्रदेश में वीरभद्र मंदिर, केरल में गुरुवायूर मंदिर और त्रिप्रयाग श्री रामास्वामी मंदिर भी है। इस तरह वह अगले 2 दिनों में तमिलनाडु में ऐसे और मंदिरों का दौरा करेंगे। ये मंदिर न केवल देश के विभिन्न हिस्सों को एकजुट करने का काम करते हैं, बल्कि इनका भगवान राम से भी गहरा संबंध है। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य जजमान हैं, इसलिए उन्हें सख्त नियमों का पालन करना पड़ रहा है। 20-21 जनवरी को पीएम मोदी तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में पूजा करेंगे। 20 जनवरी को पीएम मोदी तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन सुबह 11 बजे करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी यहां कंब रामायण के श्लोकों का पाठ करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 21 जनवरी को धनुषकोडी स्थित कोथंदरामा स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। पीएम वहीं स्थित अरुचलमुनाई भी जाएंगे, जहाँ राम सेतु बना हुआ है। कहा जाता है कि यहीं पर विभीषण राम से पहली बार मिले थे। 7 दिन तक चलेगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से हो चुकी है, जिसमें आज यानी 20 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को सरयू नदी के जल से धोया जाएगा, जिसके बाद वास्तु शांति और अन्नादिवास अनुष्ठान होगा। 21 जनवरी को रामलला की मूर्ति को 125 कलशों के जल से स्नान कराया जाएगा। 22 जनवरी की सुबह की पूजा के बाद दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की मूर्ति का अभिषेक किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये थी हमारी प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।